किसानों से जुड़े 2 बिल कल राज्यसभा से पास हो गए, लेकिन इस दौरान राज्यसभा में जो कुछ हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब सदन में बिल पर चर्चा चल रही थी, तब विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ सांसदों ने रूल बुक फाड़ दी और सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके गए। कुछ विपक्षी सांसद अधिकारियों की टेबल पर खड़े नजर आए और उपसभापति के आसन के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया गया। अब राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये सीन राज्यसभा का है। राज्यसभा, जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है, लेकिन रविवार को राज्यसभा की गरिमा तार तार होती नजर आई। 2 कृषि बिलों पर कल विपक्ष ने हंगामा किया। बिल तो पास हो गए, लेकिन विपक्ष ने जो बवाल किया वो चौंकाने वाला था। राज्यसभा के उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी गई। हंगामे के बीच किसी ने उपसभापति का माइक खींचा और माइक टूट गया। उपसभापति के बगल में खड़े अधिकारी ने माइक छीनकर बचाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को जब मार्शल बाहर ले जाने लगे तो उन्होंने मार्शल से धक्का मुक्की की। वो उन्हें भला बुरा कहते हुए नजर आए। उसके बाद संजय सिंह टेबल पर चढ़कर शोर शराबा करने लगे। संजय सिंह जब टेबल से नीचे उतरे तो दूसरे सांसद टेबल पर चढ़ गए और हो हल्ला करने लगे। दरअसल सदन की कार्यवाही 1 बजे तक ही होनी थी, जिसे उपसभापति ने बिल पास होने तक के लिए बढ़ा दिया। इसी पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। बिल तो पास हो गए, मगर सरकार ने विपक्ष को सरेआम बेपर्दा कर दिया। एक साथ 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला और बिल को किसानों के हित में बताया। उपसभापति के मंच पर जाकर उनको अटैक करने का प्रयास किया गया, माइक तोड़ा गया। मात्र एक साधारण कागज नहीं बल्कि रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, इसलिए मर्यादा में रहकर कहूँगी कि ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं था, एक संवैधानिक पद पर था, जो भारत की गरिमा के ऊपर एक प्रहार था, जिसको देखकर सभी भारतीय नागरिक कहीं ना कहीं आक्रोश में हैं कि क्या अब परिचर्चा का एक सदन अखाड़ा ऐसा बन जाएगा जब आप उपसभापति जो सदन का संचालन कर रहे हैं उनको अटैक करेंगे। कृषि बिल पर सरकार दलील दे रही है। खुद प्रधानमंत्री किसानों को गुमराह करने वालों को चेता चुके हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद अनाजों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए रिया के ड्रग्स कनेक्शन में आज किससे पूछताछ करेगी एनसीबी।